ओम सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। आज हम परम पूज्य महाराज श्री जो 8 प्राणायाम कराते हैं उनमें से भस्त्रिका प्राणायाम बारे में 24 घंटे में कैसे सांस लेना चाहिए छोड़ना चाहिए इस संबंध में आज हमारे साथ है पूज्य स्वामी आनंद देव जी जो कि दर्शनाचार्य जी है और जोगाचार्य जी भी है, महाराष्ट्र प्रांत के प्रभारी भी हैं, अलग अलग दायित्व में भी है उनका। तो उनसे हम जानेंगे कैसे करें और ज्यादा लाभ मिले हमें, इसी बारे में जानकारी लेंगे। जी बहुत सुंदर पूछा आदरणीय भ्राता जयशंकर जी ने। सभी को नमस्ते। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे प्रथम प्राणायाम, सबसे आसान प्राणायाम है, लेकिन इसी में बहुत लोग गलतियां करते हैं। इसको गलत विधि से करते हैं, शरीर को पूरा हिला करके, चेहरा बिगाड़ करके और कमर झुका करके। तो कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमारी ध्यान मुद्रा रहे या वायु मुद्रा रहे, ये दोनों मुद्राएं ये वात को सामान्य रूप से संचरित करती है हमारे शरीर में। तो लंबी गहरी श्वास लेना और लंबी गहरी पूरी श्वास छोड़ना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। ये पूरी विधि है। सीधे बैठ करके अपने फेफड़ों में, पेट में नहीं, अपने फेफड़ों में पूरी लंबी गहरी श्वास बढ़ेंगे तो फेफड़े फूलेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो फेफड़े अंदर जाएंगे, पिचकेंगे। अब गति हमारी कैसी होनी चाहिए? विधि तो सबकी बराबर रहेगी, चाहे स्वस्थ है या रोगी है। जो रोगी कमजोर व्यक्ति है, जिसको हृदय रोग है, तो वो धीरे धीरे लेगा, 2-2.5 सेकंड में श्वास लेगा, 2-2.5 सेकंड में श्वास छोड़ेगा, इस प्रकार से। इस प्रकार 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेगा। रोगी व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भी इसे कर सकता है, कमजोर से कमजोर। और जो स्वस्थ हैं वो इसको धीरे भी कर सकते हैं, और उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो 1 सेकंड में भी 1 या 2-3 श्वासें भी ले सकते हैं। जोर लगातार लंबी गहरी श्वास 3 से 5 मिनट तक, या वो 15 मिनट 20 मिनट तक भी, जितने उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी वो धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं ज्यादा करना है, नहीं तो हानि हो सकती है। धीरे धीरे पहले 3 मिनट किया 1 हफ्ते तक, फिर 5 मिनट किया 1 हफ्ते तक, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो इससे लाभ क्या होता है? इससे कभी भी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, और जो बार बार बुखार, जिनको इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएंगे, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, हृदय मजबूत हो जाएगा। तो हृदय रोग, बीपी का रोग और साइनस, कफ और जो ब्रोंकाइटिस, दमा, अस्थमा, यानी कि फेफड़े, हृदय और मस्तिष्क की कोई भी समस्या नहीं होगी। ऑक्सीजन का लेवल हमेशा अच्छा रहेगा। कभी आलस्य, और जो ज्यादा सो जाते हैं तो उनको ज्यादा नींद भी नहीं आएगी। हमेशा एक्टिविटी, ऊर्जा का स्तर उनका बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए प्रतिदिन मिनट करना चाहिए, और इसे कोई भी कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े व्यक्ति तक। तो तेज करने से एक लाभ ये होता है कि तुरंत 1 मिनट में ही हमारा मन शांत हो जाता है। किसी का मन शांत नहीं है, मन विचलित है, तो 1 मिनट लंबी गहरी श्वास लिया तो मन में स्थिरता आ जाती है, सांसों में स्थिरता आ जाती है, और मानसिक शारीरिक रोग दोनों 1 मिनट में ही शांत हो जाते हैं। लेकिन इसका लंबा अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन इसे करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम में सामान्य गति धीरे धीरे लेना ही छोड़ना है। 20-30 सेकंड में लेना है, छोड़ना है धीरे धीरे। लिया, छोड़ूंगा धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे लेना है। ऐसे धीरे धीरे लंबा गहरा ध्वनि सांस लेना है। जितना भरेंगे फेफड़े में उतना ही फायदा है। 24 घंटे में जहाँ शुद्ध हवा मिलेगा इसी तरह ले, इसी तरह छोड़े। प्रगति ये वाला, ऐसे तीव्र गति करेंगे, परंतु जिनको मना है वो नहीं करेंगे तीव्र गति में। और 3 प्रकार से अपना अपना रोगों को देखते हुए, सामर्थ्य देखते हुए प्राणायाम करते समय 2-5 मिनट किसी भी गति करें।
बाकी 24 घंटे में जहाँ शुद्ध हवा मिलेगा, धीरे धीरे लंबा गहरा ध्वनि रहित नाक से श्वास ले, फेफड़े में भरे और नाक से श्वास छोड़े। इससे संसार का नर्वस सिस्टम का जितने सारे बीमारियां हैं लगभग नहीं आएंगी। परंतु पानी ज़्यादा पिए, जल का नाम जीवन है, जल में भी ऑक्सीजन है और प्राकृतिक नेचुरल हवा जहाँ हमें मिलता है। और यदि हम लंबा सांस ले छोड़ते हैं 100 साल तक नाड़ी संबंधित समस्या हमें नहीं आएगी। बाकी चीज़ें क्या क्या बीमारियां दूर होगी स्क्रोलिंग में देख ले। तो हमने भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जाना। सभी को बहुत अभिनंदन। ओम ओम नमस्कार।